नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडुरंग छिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। सबसे पहले मित्रों, बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का और हिंदी प्रेमी सभी विद्वज्जनों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। सन 2020-21 से स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया, जिसमें तृतीय सत्र के अंतर्गत ऐच्छिक हिंदी का छठा प्रश्न पत्र निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य। इस निबंध संग्रह की कुल मिलाकर 3 निबंधों का विवेचन, उसकी मूल संवेदना विस्तार के साथ आपके सम्मुख रखने का प्रयास मैंने पिछली कुछ कड़ियों में किया है। अब हम प्रस्तुत पाठ्यक्रम का चौथा निबंध देवदारू, इस निबंध को निबंध के निबंधकार तथा निबंध की मूल संवेदना और विवेचन देखने से पहले जो 3 निबंध देखे हैं, जिनका विवेचन आपके सम्मुख रखा, उसका शीर्षक मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, पहला निबंध सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित मजदूरी और प्रेम, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित लज्जा और ग्लानी, तीसरा बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित व्यापारे वसती लक्ष्मी। इन निबंधों का विवेचन, विश्लेषण और उस निबंध की मूल संवेदना तथा निबंध की कुछ विशेषताएं आपके सम्मुख रखते हुए निबंधकारों का परिचय अर्थात व्यक्तित्व एवं कृतित्व को भी आपके सम्मुख रखने का प्रयास मैंने किया है। उसी प्रकार अब पाठ्यक्रम का चौथा निबंध देवदारू, इस निबंध की मूल संवेदना को, विवेचन को आपके सम्मुख रखने से पहले निबंधकार का परिचय अर्थात निबंधकार का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। देवदारू, इस निबंध के निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक उपन्यासकार, निबंधकार, आलोचक, कहानीकार, कवि, रेखाचित्र और संस्मरणकार के साथ साथ एक कुशल अध्यापक, इतिहासकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में ख्यात है। हिंदी के जो कुछ आलोचनात्मक क्षेत्र के नवरत्न माने जाते हैं, उनमें से एक रत्न के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया जाता है, जिनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माताजी का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। द्विवेदी जी का बचपन का नाम वैद्यनाथ था, जो पितामह द्वारा रखा गया था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य तथा इंटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। सन 1940 में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन में कार्य आरंभ किया। इसके पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर भी उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया है। उनको लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनकी साहित्यिक योगदान को देखते हुए डिलीट उपाधि से सम्मानित भी किया। वे संस्कृत तथा ज्योतिष के विद्वानों होने के साथ ही साथ हिंदी के शीर्ष साहित्यकारों में और आलोचकों में उनका नाम है। गवेषणात्मक शैली में उन्होंने अपने निबंध लिखे, वह उनके निबंध की खास विशेषता है मित्रों। साथ ही साथ उन्होंने ललित प्रधान शैली में भी निबंध लिखे हैं। शांति निकेतन में वे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, श्री एंड्रूज तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन के संपर्क में रहे। साहित्यिक योगदान के लिए इस महान साहित्यकार तथा आलोचक को भारत सरकार ने सन 1957 में पद्म भूषण इस उपाधि से सम्मानित भी किया है। ऐसे महान प्रकांड पंडित
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कारण उनकी हिंदी भाषा एक संस्कृतनिष्ठ और परिमार्जित भाषा के रूप में हिंदी साहित्य जगत में एक नई शैली के साथ सामने आई। हिंदी भाषा के मानकीकरण में, हिंदी भाषा की परिनिष्ठता में आचार्य द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। वे अपने विचार और विषय को समझाने के लिए बीच बीच में संस्कृत की सूक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। वे उनकी जो निबंध विधा है सहज शिल्पी है। अत्यंत कुशलतापूर्वक एक कलाकार की भांति उन्होंने विषय का प्रतिपादन सहज, सुबोध और सरल शैली में किया है। उनके निबंधों में भारतीय संस्कृति के प्रति अनन्य स्नेह और विश्वास हमें दिखाई देता है। उनमें मनुष्य प्रेम, देश प्रेम, आध्यात्मिकता, उदारता, समर्पण एवं कर्तव्य भावना, ये खास विशेषताएं उनके निबंधों की रही हैं। भाषण, वार्तालाप, गपशप, कथोपकथन, विवेचना, गवेषणा, इतिवृत्त, हास्य व्यंग्य और वैदग्ध्य आदि का अद्भुत समन्वय, ये भी उनके निबंधों की खास विशेषता है मित्रों। यानी एक कुशल निबंधकार, सफल साहित्यकार, सफल आलोचक और साथ ही साथ छात्र प्रिय अध्यापक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम ख्यात कीर्त है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आचार्य अर्थात डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक उच्च कोटि के निबंधकार के साथ साथ उपन्यासकार, साहित्य इतिहासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। हिंदी के कई साहित्यकारों के साहित्य का अनुसंधान करके उस साहित्य को प्रकाश में लाने की कोशिश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। हिंदी साहित्य की कई विधाओं को उन्होंने अपनी कलम से एक सफलतापूर्वक उसका संपादन भी किया है। ऐसे महान साहित्यकार का पद्म भूषण आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन सन 1979 में हुआ, लेकिन वे साहित्यिक कृतियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। उन्होंने जो उपन्यास लिखे, जिनमें बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वाह तथा अनमदास का पोथा, ये उनके उपन्यास अत्यंत प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो निबंध लिखे हैं, वे निबंध विचार प्रवाह, कुटज, अशोक के फूल, विचार विमर्श, विचार और वितर्क तथा कल्पलता, इन निबंध संग्रहों के अंतर्गत उनके निबंध संकलित हैं। इसके बावजूद उन्होंने कई साहित्यकारों के साहित्य को अनुसंधानात्मक रूप में उसका पुनर्लेखन किया और उसका संपादन भी किया। उनमें कबीर, साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार और संदेश रासक, ये जो उनके ग्रंथ हैं, हिंदी आलोचना जगत के अंतर्गत हिंदी साहित्य भंडार में मील का पत्थर माने जाते हैं। इसके बावजूद एक कहानीकार के रूप में भी केवल उन्होंने 8 कहानियां लिखकर अपना नाम अजरामर किया है, जैसे धनवर्षण, मंत्र तंत्र, व्यवसायी बुद्धि, बड़ा क्या है, बड़ा कौन है, देवता की मौनता, मनोती, साथ ही साथ प्रतिशोध और अद्भुत, ये उनकी कहानियां हैं। उन्होंने काव्य जगत में भी अपना योगदान दिया है। करुणा, गानम तथा फूल, इन काव्य संग्रहों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। साथ ही साथ प्रेमचंद प्रशस्ति, भारत में काल है कि बरगो वसंत, अबीर, दोहे और विधवा आदि कविताओं का भी लेखन ब्रज भाषा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। साथ ही साथ गुरुदेव और मृत्युंजय
रविंद्रनाथ, ये संस्मरण और रेखा चित्र भी उन्होंने लिखे हैं। ऐसे महान साहित्यकार ने अत्यंत कलात्मक दृष्टि से भारतीय संस्कृति का चित्रण हिंदी साहित्य के अंतर्गत किया है। वे मनुष्य प्रेम, देश प्रेम, आध्यात्मिकता, उदारता, समर्पण, कर्तव्य भावना, इन सांस्कृतिक मूल्यों का उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक चित्रण विवेचनात्मक शैली में तो कई बार ललित शैली में अपने निबंधों द्वारा किया है। उनके द्वारा लिखित देवदारू, ये जो निबंध हैं, अपने विश्वविद्यालय द्वारा बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सत्र के प्रश्न पत्र क्रमांक 6 में क्रमशः चौथे नंबर पर यह निबंध है मित्रों, देवदारू। अब देवदारू ये निबंध के इस निबंध के माध्यम से लेखक हम तक कौन से सांस्कृतिक मूल्य, परंपरागत मूल्य या फिर आधुनिक मूल्य पहुंचाना चाहते हैं। वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा, प्राचीनता और आधुनिकता को जोड़ने का काम अपने निबंधों के माध्यम से हमेशा करते आए हैं। प्राचीनतम संस्कृति और आधुनिकतम संस्कृति, संस्कृति यानी क्या? जीवन जीने की संहिता, अलिखित संहिता, नियमावली, जिस कारण हम बोलते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे श्रेष्ठ, पूजनीय, आदर्श संस्कृति है। और उस संस्कृति का पुरस्कार समय के साथ सांस्कृतिक मूल्यों का जतन करने वाली, संगोपन करने वाली, संचय करने वाली हिंदी भाषा के साहित्यकारों ने किया है। चाहे प्राचीन काल के साहित्यकार हो, मध्यकालीन साहित्यकारों ने तो बहुत ही बड़ा काम किया, जिस कारण हिंदी साहित्य का भक्तिकाल हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है। सही मायने में आज जो हमारी भारतीय संस्कृति बची हुई दिखाई दे रही है, विभिन्न पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य राजकर्ता साम्राज्यवादियों के आक्रमणों के बावजूद भी, तो उसका पूरा श्रेय मित्रों मध्यकालीन हिंदी साहित्यकारों को जाता है। भले ही उसके अंदर हमें धार्मिकता अधिक मात्रा में दिखाई देगी, लेकिन आवश्यक था संत कबीर हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, मीराबाई हो, रैदास हो, जायसी हो, नाभादास हो, ऐसे एक नहीं सैकड़ों कवियों ने, संत कवियों ने हमारे भारत की पुरातन सांस्कृतिकता का गान किया, हमारी पुरातन संस्कृति को साहित्यिक रूप में हमारे सन्मुख रखा। और वही काम मित्रों आधुनिक काल में भी कई साहित्यकार कर रहे हैं, कई साहित्यकारों ने किया है, जिनमें आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने केवल भाषा साहित्य के लिए ही काम नहीं किया, बल्कि भाषा की भी मूल संरचना, भाषा का भी मूल रूप अबाधित रखने की कोशिश की है। देवदारू इस निबंध की विषय वस्तु को आपके सन्मुख रखते समय आपको पता चलेगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा में कितना दम है, कितनी ताकत है, कितनी परिनिष्ठता है, कितनी मानकता है। इस निबंध के माध्यम से लेखक हमारे सामने
एक भावात्मक रूप में ललित प्रधान शैली में देवदारू इस निबंध की विषय वस्तु को रखते हैं। मित्रों, ऐसे निबंधों में विशेष संबंधता की जगह विचार रमणीयता अधिक होती है। निबंधकार शीर्षक से बंधा न रहकर विचारपूर्ण मुक्त चिंतन के लिए स्वतंत्र रहता है। आचार्य द्विवेदी जी इस विधा के एक सफल कलाकार हैं और प्रस्तुत निबंध देवदारू इस तथ्य का एक उच्च कोटि का प्रमाण है। देवदारू जैसे पहाड़ी वृक्ष को केंद्र में रखकर भारतीय चिंतन धारा की अनेक विशेषताओं को लेखक ने उद्घाटित करते हुए प्रकाशित किया है। द्विवेदी जी के विचारपूर्ण मुक्त चिंतन और ज्ञान गांभीर्य का प्रतीक आपको इस निबंध को पढ़ने के बाद पता चलेगा। देवदारू देवताओं का प्यारा बड़ा अनुपम वृक्ष, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और यह धरती का रस खींचकर आकाश को स्पर्श करना चाहता है। ऐसा ऊंचा वृक्ष आज देश के नेता, कलाकार, पंडितगण सब ने अपनी जमीन छोड़कर दरबारी गंदगी से समझौता किया है। ये सब अपनी जमीन को भूलकर आकाश को चूमना चाहते हैं, परंतु देवदारू मनुष्य को अपनी जमीन से जुड़ा रहकर ही स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देता है, सीख देता है। देवदारू एक चमत्कृत वृक्ष होने के कारण पंडित ओझा इसकी लकड़ी से भूतबाधा को दूर करते थे। द्विवेदी जी के अनुसार भूत पिशाच आदि मनुष्य के मन की एक सोच या काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि जिसका मस्तक ही कटा है उसे मस्तिष्क कहाँ से होगा। आज देश के हर क्षेत्र में मुंडकटों की संख्या बढ़ रही है। ये मुंडकटों क्या है? प्रतीकात्मक रूप में कौन है? मुंडकटी कौन है? जिनकी संख्या हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मित्रों, वे लोग मानवता धर्म को छोड़कर जीने वाले, ऐसे लोगों की संख्या आज हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भूत पिशाच और कोई नहीं, यही लोग हैं जिनके शरीर पर, देह पर सर होते हुए भी उसमें मस्तिष्क, बौद्धिकता, विवेक नहीं है। ऐसे लोग। मित्रों, लेखक ने देवदारू की लकड़ी से चोट करने वाले चरित्रों का चित्रण यहां पर किया है। मनुष्य को भी देवदारू की तरह नकारात्मक सोच एवं भयानक स्थिति से बचकर आत्मविश्वास के साथ विवेकशील बनना चाहिए। देवदारू की तरह अटल और अजर बनकर जीवन में आने वाली समस्याओं का प्रबल आत्मविश्वास से मुकाबला करना चाहिए। मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से और कर्मों से होती है। ये बताने की कोशिश आचार्य डॉक्टर पद्म भूषण हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध के माध्यम से करते हैं। मित्रों, ध्यान, धारणा और समाधि से मनुष्य जीवन में ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है। यह सात्विकता की निशानी है। इसके माध्यम से उन्होंने हमारी प्राचीनतम आदर्श संस्कृति भी हमारे सम्मुख रखने का सफलतापूर्वक प्रयास यहाँ पर किया है। मित्रों, इस निबंध के विवेचन को विषय वस्तु के साथ विस्तार के साथ आपके सम्मुख अगली कई कड़ियों के माध्यम से रखने का मैं निश्चित प्रयास करूंगा। आपने मेरे इन विचारों को सुना, सहा, शायद गंभीरता से सुना होगा। निबंध
ये विधाई ऐसी है जिसको जब तक आप गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक उसके अंदर का रसास्वाद विचार जो कुछ है आपके मस्तिष्क में नहीं पहुंचेंगे और आपका विवेक जागरूक नहीं होगा। इसलिए मित्रों, प्रस्तुत निबंध पत्र प्रश्न पत्र को आप बहुत गंभीरता से लीजिए और गंभीरतापूर्वक उसका अध्ययन कीजिए। बिल्कुल आपने मेरी इन बातों को सुना होगा, इस कारण इस हेतु या ऐसा मानकर मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मेरे विचारों को विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे इसी YouTube चैनल पर, लेकिन आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि हिंदी संबंधी, साहित्य संबंधी विभिन्न विचार आपको बिल्कुल सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।